अगर उसको लगाते हैं तो पौधा में अलग एक ग्रोथ अलग का ग्रोथ आता है। शुरू में ये सब खाद लगाते हैं ना, तो बाद में ड्रिप से उतना चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसको कैसे चलाना है एक टंकी में? इसको फूल फाल को मतलब क्या है, बारिश रोज आ रहा है, जमीन गीला है, तो ड्रिप से तो खाद देने से थोड़ा हानिकारक है ना। स्प्रे करने से ज्यादा रिजल्ट है। ज्यादा रिजल्ट। खाद को भी स्प्रे किया जा सकता है। ये क्या है कि दागी सागी डंठल में फूल में। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, आज हम लोग लुड़ेक क्षेत्र में आए हैं और एक किसान के खेत में खड़े हैं। देख सकते हैं हमारे सामने खड़े हैं किसान, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मुकेश तिर्की। मुकेश तिर्की जी जी। और ये कौन सी जगह है सर? लुड़ेक पंचायत के अंतर्गत आता है, बरपानी। बरपानी, तहसील पत्थलगांव, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, यहाँ पे कितना पौधा है सर? इस बाड़ी में तो 2100 है। 2100 है, जो कि ग्राफ्टेड पौधे हैं। जी जी। और ये कौन सा वैरायटी है सर? साहू। साहू का है। और इस पौधे को कहाँ से मंगाए थे? रायपुर। रायपुर से। जी। चौड़ा बाग। चौड़ा बाग। अच्छा, तो एक पौधे का कितना लगता है सर? 10 रुपया। 10 रुपया। जी जी। इसका टीपी कब किए थे सर? इसको 3 अगस्त। 3 अगस्त को जी किए जी। थे। तो लगभग आज है सितंबर का 29 तारीख। 29 तारीख है। तो लगभग इसको वही 55-56 दिन कुछ लगभग हो रहा होगा। 55 दिन। चलिए ठीक। तो शुरू से समझते हैं कि इसमें बेसल डोज खेत तैयार करते हैं तो बेसल डोज में क्या क्या देते हैं? बेसल डोज में तो विशेषकर गोबर खाद। गोबर खाद वो तो देना जरूरी होता है। अच्छा। उसके साथ साथ में एसएसपी सुपर खाद, डीएपी, पोटास, और हम लोग तो एक जैविक मतलब वो खाद रहता है, जैविक खाद। अच्छा। वो पुडमी, अवनी। जी जी, माइकोराजा, ये सब शुरुआत में डालते हैं। जी जी। जैसे इस क्षेत्र की बात करें तो लगभग ये कितना बड़ा क्षेत्र होगा? ये लगभग 60 डिसमिल। 60 डिसमिल। 60 डिसमिल में लगभग 21 से 2200 पौधे लगते हैं। जी जी। और उसमें लगाने के लिए आप कितना कितना उपयोग किए हैं? उसको लगाने में इसमें 25 किलो तो लगभग डीएपी चला गया। अच्छा। 1 बोरा सुपर। अच्छा। और पोटास 10 किलो लगभग। और पुडमी 20 kg एक पैकेट। अवनी एक पैकेट 40 किलो का होता है। अवनी और एक कुडमी। जी जी। ये थोड़ा अलग जैविक खाद है। जैविक खाद है। तो इसको जैसे अगर किसान अपने खेत में लगाते हैं जी जी, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? इसमें बेनिफिट रहता है। और कैसे बोरी आता है, मतलब एक बोरी में कितना क्वांटिटी रहता है और उसका प्राइस क्या रहता है? ये लगभग पुडमी का 20 kg का लगभग कोई 1200 लगभग। 1200 लगभग जी। और अवनी 40 kg का बोरी आता है, उसका 1500। 1500 जी। 1200 और 1500। एक 20 kg का आता है और एक 40 kg का आता है। अच्छा, तो ये नॉर्मल दुकान कृषि केंद्र में मिल जाता है, बीज भंडार में? कृषि केंद्र में मिल जाता है, सब जगह तो नहीं मिलता है, बाकी कंसाबेल, लुड़ेक, पत्थलगांव। अच्छा जी। ये सब थोड़ा जो प्रसिद्ध जो जैसे बड़े बड़े कृषि केंद्र होते हैं उसी में मिल जाते हैं। उसी में मिल जाते हैं किसान को। अगर उसको लगाते हैं तो पौधा में अलग एक ग्रोथ अलग का ग्रोथ आता है। जैसे अभी आपको पूरा पौधा दिखाते हैं इस खेत का टमाटर का, इसका पौधे का ग्रोथ आप देख सकते हैं। चारों तरफ इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है टमाटर में, इसमें देख सकते हैं इतना घना हुआ है पौधा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। फल भी बहुत ज़्यादा, एक एक पौधे में जो है बहुत ही संख्या में फल लगे हुए हैं, फूल भी। तो ये इसका कारण यही सब खाद की वजह से सब खाद है। अगर किसान अपने खेत में भी इतना ऐसे ही खाद वाद लगाता है बेसल डोज में, इस शुरू में सब खाद लगाते हैं ना, तो बाद में ड्रिप से उतना चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत नहीं है जी। अच्छा, तो शुरू में ही अगर बेसल डोज अगर अच्छा और तगड़ा दिया जाए तो बाद में उतना ज़्यादा खाद वाद देने की जरूरत नहीं है। लिमिट अनुसार आप चला सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो फिर आप इसका रोपाई किए, पहले इसमें विटामिन चलाई या फंगिसाइड कुछ चलाई, कुछ परेशानी देखने को मिली? मतलब 3 अगस्त को हमारे क्षेत्र में बारिश हो रही थी। बरसात का दिन है। तो सबसे पहले इसमें पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, पौधे जब
रहता है तो ज़्यादा नाजुक होते हैं। नाजुक तो रहता है। उस टाइम आप क्या क्या इसमें उपयोग किए हैं? शुरुआत में तो 1 सप्ताह लगभग में वही सबसे पहले तो इसमें ब्लू कॉपर का ड्रिंचिंग किए। पहले ड्रिंचिंग किए हैं हाँ, ड्रिंचिंग किए। ब्लू कॉपर का? जी, जी। अच्छा। उसके बाद में ब्लू कॉपर चला, उसके 2-3 दिन बाद में एक ये 19-19 के जगह में आता है गामा गामा 24-24। जी, ये इंसान प्रतिभा बायोटेक का है, अच्छा खाद है। प्रतिभा, प्रतिभा ये का, सब जो आप कुडमी कुडमी जो बोल रहे ये हैं ना, सब प्रतिभा का है। प्रतिभा कंपनी का है। जी, जी। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग बगीचा क्षेत्र में किसान लोग जी, जी, करते जी, हैं। जी। क्योंकि मैं 1-2 बार बगीचा क्षेत्र गया हूँ, हुँ, किसान लोग का इंटरव्यू किया हूँ। हुँ, सबसे ज़्यादा उपयोग बगीचा क्षेत्र के हुँ, लोग किसान लोग करते हैं हुँ। और वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में टमाटर की खेती होती है। होती है। हुँ। तो फिर वो गामा बोलते हैं उसी का 24-24, उसके अच्छा, साथ में कार्बन, कार्बन, ह्यूमिक एसिड की जगह में कार्बन। ह्यूमिक एसिड की जगह में कार्बन। हाँ। अच्छा, और जैसे आपका 60 डिसमिल है बोल रहे हैं, जी। मान के चलिए 2100 पौधा है, लेकिन उसको वो तो 2000 बोल दो। लगाने का अलग-अलग रहता है। हुँ, क्या है कि 2.5 फीट में भी लगता है, 2 फीट में हुँ, लगता है। तो इसमें 2000 पौधा लगता था। हुँ, हुँ। इस 2.5 फीट में, इस पर 2 फीट में लगा है कुछ। अच्छा, जी, जी, जी। तो जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, इधर पौधे से पौधे की दूरी कितना रखे हैं? 2 फीट। 2 फीट। जी, जी। और मल्चिंग से मल्चिंग की दूरी ये 4 फीट है। 4 फीट है। जी, जी। और बहुत से किसान 5 फीट भी रखते हाँ, हैं 5 फीट भी और रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट भी रखते 3 हैं। फीट भी रखते हैं। तो सही दूरी कौन-सी रखनी चाहिए ढाई ग्राफ्टेड के ढाई बाद? फीट, 2.5 फीट एकदम सही फीट 2.5 फीट होना चाहिए। क्या है कि 2 फीट थोड़ा घना हो गया पौधे के लिए। पौधे के लिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है 2.5 फीट होनी चाहिए 2.5 फीट होनी और चाहिए। मल्चिंग से मल्चिंग की दूरी तो ठीक है 4, 4 से 5, 4 से 4 5 से ना? 5 कर, क्योंकि अगर थोड़ा-सा जगह रहेगा तभी तो इसमें स्प्रे दवाई सब चलाने के लिए, चलाने के लिए। नहीं तो फिर टंकी से हाथ से जब दवाई का छिड़काव किया जाता है तो पौधे को जो है डगाल को डैमेज, हाँ, फल फल-वल टूटेगा, भी टूटेगा, टूटेगा जी। फूल-वूल भी झड़ेंगे हाँ, झड़ेंगे। ना? हुँ, तो थोड़ा-सा दूरी भी रखना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो फिर आपका इतने बड़ी जगह के लिए जैसे खाद चलाते हैं घोल, जी, जी। तो वो कितना क्वांटिटी मात्रा कितना देते हैं? 2000 पौधा है, मान के 2 चलिए किलो, 2100 है, 2 किलो। 2 किलो जी, जी। एक बार में एक बार में 2 2 केजी 2 लगता है। केजी, 2100 2000 पौधे के लिए 2000 पौधे के 2 लिए। किलो खाद को आप एक डब्बा में घोलते हैं, जी, जी, जी। घोल बनाते हैं, फिर उसको ड्रिप से चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। 2 किलो खाद के लिए कितना लीटर पानी लगता है? ऐसे 15 लीटर पानी में। 15 लीटर? 15 लीटर पानी में पूरा खेत के लिए हो जाता है? नहीं तो ड्रिप से पानी आता है ना, हुँ। अच्छा, अलग से पानी भी आएगा, पानी भी साथ में आएगा, चलेगा, चलेगा भी। तो उसी के साथ वो खाद भी खाद जाएगा, भी साथ में चलता है। चलता है इससे। अच्छा, हुँ। केवल दवाई को ड्रिप से नहीं चलाना है, साथ में एक साथ में तरफ से पानी पानी भी भी। चलाना है। अच्छा, और उसको लगभग 15 लीटर पानी में 2 किलो को हाँ, घोल बनाना है। घोल बनाना अगर है। 1 किलो को 1000 पौधा है उसके पास, जी, जी। तो 1 केजी में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 1 केजी दवाई खाद लगेगा हुँ। और लगभग उसको 6 से 7 लीटर पानी पानी में घोल के। घोल बनाना है। जी, जी। एक 1000 पौधे के लिए किसान को जो है 1 केजी खाद लगेगा, चाहे 19-19 हो, चाहे 1261 हो, 1261 हो, चाहे 052 34 हो। 05234 हो। 1000 पौधे के लिए 1 केजी खाद और उसको 7 से 8 लीटर पानी। जी, जी, जी। उसको घोल बनाना है और उसको ड्रिप से चला चलाना है। देना है जी। एक तरफ पानी चलेगा, एक तरफ खाद खाद चलेगा। चलेगा जी। चलिए ठीक। तो फिर इससे पौधा ग्रोथ हो जाता है। जी, जी, जी। तो फिर इसमें कुछ परेशानी जैसे आती है, आपके खेत में कोई ऐसे परेशानी फिर उसमें क्या-क्या, जैसे कीटनाशक होता है, फंगिसाइड होता है, ये तो लगता है। ये तो लगता ही ये है। तो ज़रूर अभी बारिश का दिन में विशेषकर फंगस। फंगस, हुँ। तो आप कौन-कौन से दवाई का उपयोग किए हैं ज़रा बताइए? सबसे पहले तो इसमें मेन कारण फंगस है। फंगस है टमाटर के पौधे में। ये पत्ता में दागी, हुँ, हुँ। फूल में दागी,
फूल में दागी। ये सब लगता और है। बरसात में सबसे बड़ी परेशानी टमाटर के लिए फंगस होता है, दूसरा फूल झड़न झड़न मेन परेशानी। मेन परेशान है, फूल झड़ जाता है झड़ जाता तो है, किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहले फंगस का समझ लेते हैं, फिर फूल झड़ने का। जी जी जी। फंगस के लिए आप कौन कौन से दवाई का उपयोग करते हैं? फंगस के लिए तो सबसे पहले मैं ये मास्टर कोप को स्प्रे किया था। ये फंगिसाइड है फंगिसाइड जो कि 200 ml में आता है, पर टंकी 40 ml। 40 ml। और लगभग कितने का मिलता है? ये 300 लगभग का। ये तो हो गया फंगिसाइड। इसके अलावा जैसे बहुत से किसान बोलते हैं कि एक खेत में जो है हर बार अलग अलग फंगिसाइड चलाना चाहिए। एक फंगिसाइड को 1 से 2 बार गैप दे के चलाया जा सकता है? नहीं, वो तो 2-3 बार भी चल जाता है। 2 से 3 बार तक एक फंगिसाइड चल जाता है। बाकी 2 बार से तो मैं ज़्यादा नहीं दिया हूँ। इसको 2 स्प्रे किया, उसके बाद में कस्टोडिया। जी जी जी। ये भी अडामा कंपनी का है? अडामा का। ये भी फंगिसाइड है? हाँ, फंगिसाइड है। तो इसको कैसे चलाना है एक टंकी में? इसको 30 ml पर मतलब टंकी। पर टंकी 30 ml। जी जी। अच्छा, ये लगभग कितने का मिलता है? इसको तो मैं 1400 में लाया था, आधा लीटर का है। आधा लीटर का है 500 ml। 500 ml इसका रेट है 1400। 1400। बहुत महंगा मिलता है। हाँ, महंगा है, लेकिन काम करता है। हाँ, काम करता है, जबरदस्त है इसका रिजल्ट। जबरदस्त है। आप फंगिसाइड चलाते हैं, फिर उसके बाद क्या चलाते हैं? 2-4 दिन बीच बीच में एक आध बार इसमें स्प्रे में विटामिन का भी स्प्रे किए थे। अच्छा, स्प्रे में देने से अच्छा रहता है या ड्रिप से चलाने से? दोनों में बेस्ट है। दोनों में बेस्ट है। तो आप जैसे स्प्रे में दिए थे तो कौन सा दिए थे? बम्फर। तो ये विटामिन है? हाँ, विटामिन है। तो ये क्या काम करता है? ये फूल फाल को मतलब क्षमता रखता है। अच्छा। और थोड़ा पौधा को बड़ा मतलब विकसित करता है, बोलो तो विकसित करता है पौधे में और ज्यादा ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ लेता है, ताकि पौधे को मजबूती बनाता है, ताकि फल और फूल मतलब ग्रोथ हो सके, ज्यादा आ सके। अच्छा, तो इसको कैसे चलाना होता है? जैसे आप टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो पर टंकी इसको 25 ml। 25 ml। जी जी। और ये लगभग 600 रुपये का 600 रुपये का है। 250 ml। 250 ml है। चलिए ठीक है। मतलब इसमें क्या है, टमाटर में हर बार बारिश आया फिर रुकेगा तो कुछ ना कुछ तो रोग लग भी करेगा। तो हर बार उसमें तो फंगिसाइड सप्ताह में एक बार लगभग डालना पड़ रहा है। फिर उसके बाद इसमें जैसे 052 क्या बोलते हैं? 05234 के स्प्रे किए। 05234। जी जी। ये खाद? हाँ, खाद है। ये खाद है। बाकी क्या है, बारिश रोज आ रहा है, जमीन गीला है, तो ड्रिप से तो खाद देने से थोड़ा हानिकारक है ना। हानिकारक है काहे कि पौधा के लिए। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए एक बार ऊपर से स्प्रे किए। ऊपर से स्प्रे किए। जी जी। तो जैसे ऊपर से अगर टंकी से भी छिड़काव करते हैं तो पेड़ को मतलब उसको जितना आकर्षित करना है भोजन वो मिल पाता है, आराम से वो खा लेता है। स्प्रे करने से ज्यादा रिजल्ट आता है। स्प्रे करने से ज्यादा रिजल्ट खाद को भी स्प्रे किया जा सकता है? खाद अलग से आता है नहीं, मतलब क्या बोले उसको? स्प्रे वाला 05234 कौन है वो? ये वाला है। ये अच्छा, मतलब अगर आपके जमीन अगर गीला है आप ड्रिप से नहीं चला सकते, ना ड्रेंचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह में आप NPK 05234 इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसको पर टंकी 20 से 25 ग्राम पर टंकी 20 से 25 ग्राम पर टंकी दे सकते हैं। और ये आता है 550 में 400 ग्राम का ना। हाँ, 400 ग्राम का। चलिए ठीक, तो इसका रिजल्ट अच्छा है? हाँ, अच्छा है। सामने देख सकते हैं दोस्तों। यही खाद का कमाल है। 05234 है। फिर और इसके आगे जैसे 05234 चलाए तो आपका तो ऑटोमेटिक आपका फल लग जाएगा। हाँ, फूल लग जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश तो बारिश की वजह से जो है फूल ड्रॉप, जैसे फूल झड़ता है, तो उस जगह में आप कौन कौन सा दवाई का उपयोग करते हैं? बहुत से हमारे किसान लोग भी मेरे को कमेंट किए थे कि उनके खेत का जो भी फूल ड्रॉप हो जा रहा था, झड़ रहा था, तो उस जगह में क्या क्या उपयोग करना चाहिए? उस जगह में तो अब अपना
क्षेत्र की बात है, क्षेत्र की और बात है। अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दवाइयाँ मिलती है। जी जी जी। तो आप कौन सा उपयोग किए थे? मैं तो अभी तो ये कल परसों इसमें कैल्शियम बोरान का स्प्रे किया था। कैल्शियम बोरान का कैल्शियम बोरान का स्प्रे किया था। स्प्रे किए थे। जी जी। वो पौधे के ग्रोथ भी बढ़ाता है, हाँ, और पौधे को मजबूत से लेकर फल और फूल भी सेट करवाता है वो। सेट करवाता है। और अगर कैल्शियम बोरान दिया जाए तो फूल कम झड़ते हैं। कम झड़ते हैं। ये क्या है कि दागी सागी डंठल में फूल में ना आए, अभी तो मेरा में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बाकी डंठल में दागी या पत्ते में? पत्ते में क्या बोलते, पत्ते में पहले होता है, फिर फूल में आता है। फूल में आता है, फिर डंठल में आता हाँ, है, फल में आता है, फैलता है। फैलता है। तो अगर आपके टमाटर में अगर दागी वागी देखने को मिलती है, मतलब पौधे में, पत्ते में, डंठल में, जी जी। तो उसके लिए उपयोग करते हैं क्या क्या है ये? जेम्प्रो है, जेम्प्रो, बीएसएफ का। बीएसएफ कंपनी का है। जी जी। अच्छा, और तो इसके साथ मिलाना पड़ता है मेरियोन। मेरियोन, ये दोनों को मिलाना ही पड़ता है, मिलाना पड़ता है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक, तो इसको कैसे छिड़काव करते हैं एक पर टंकी? पर टंकी इसको 40 ml जेम्प्रो को, इसको 10 ml। इसको 40 ml और इसको 10 ml दोनों को एक साथ में मिलाया जाता है। मिलाया जाता और इसका प्राइस की बात करें तो लगभग है। ये लगभग 1000 का है। 1000 का है, सिर्फ 200 ml का। महंगा है। ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। महंगा है। तो लगभग ये कितना टंकी बनता है? 200 ml बोल रहे हैं, 40, 5 टंकी। जी जी। 4 5 6 20 ना, 5 टंकी ये बनता है। और ये बनता है 4 टंकी। हाँ, 4 टंकी बनता है। ये 2 ठो में 8 टंकी बनता है। अच्छा, और ये लगभग कितने का आता है? वो लगभग 650। 650। ये क्या काम करते हैं? कीटनाशक है। कीटनाशक, जी जी। जैसे कीटनाशक बोले तो फल छेदक, कुछ पताल फलता है तो होबेच करते हो, फल छेदक होना ही है। होना ही। जैसे अगर आपके टमाटर में अगर पत्ते में भी कीड़ा है तो उसके लिए भी काम करेगा। उसके लिए भी काम पूरा एक भी कीड़ा नहीं रहेगा। एक भी कीड़ा नहीं रहेगा। खास तौर से फल छेदक के लिए काम करता है। कीटनाशक है। कीटनाशक में तो बहुत किसान लोग यूज करते हैं कोराजन। कोराजन मैं भी सुना हूँ। कोराजन छोटा सा इतना बड़ा डब्बा में आता है, वो भी अच्छा है। बाकी मैं तो उसका यूज किया था अगले बार, इस बार तो इसी को कर रहा हूँ शुरू से। अच्छा, तो चिपको है। ये चिपको काहे कि दवाई के साथ मिलाना पड़ता है, काहे कि जल्दी असर करता है ना। अच्छा, ये पत्ता में, पौधा में। अच्छा, जैसे आप जितने भी दवाई का नाम बताए तो उसके साथ इसको मिलाना जरूरी है। ये चिपको नाम से जाना जाता है। चिपको नाम से जाना जाता है। तो ये तो वेस्टेज कंपनी का है। तो ये कहाँ मिलता है? ये सभी कृषि केंद्र में मिलता है। एग्री 82। एग्री 82। एग्री 82 जो कि इसको चिपको कहते हैं दोस्तों। और जितना भी अगर आप स्प्रे करते हैं कुछ भी, चाहे फंगीसाइड हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे विटामिन हो, जो स्प्रे किया जाता है उसमें इसको मिलाया जाता है। अगर इसको मिलाते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये सीधा जहाँ स्प्रे लगता है वहाँ चिपक जाता है, इसलिए इसका नाम चिपको है। तो अभी जो जितने दवाई मिलाए बताए वो सब बीच बीच में, जैसे फंगीसाइड को चलाना है तो उसमें से एक फंगीसाइड को स्प्रे कर देना है। अगर कीटनाशक देखने को मिली तो उसमें से एक कीटनाशक को स्प्रे कर देना है। विटामिन चलाना है तो फिर उसमें से एक विटामिन स्प्रे कर देना है, या ड्रिप से चलाना है। तो ऐसे करके किसान जो है अपने खेत का देखभाल और सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक।